जनवरी के महीने में तो हमने आसपास बहुत सारे चेंजेस नोटिस कर लिए हैं। 2025 एकदम फ्रेश साल है। इसका पुराने वर्षों से कोई लेना देना नहीं है। एवरीथिंग इज न्यू, यूनिक एंड डिफरेंट। और फरवरी का महीना भी ऐसा ही होने वाला है, जहां पर चीजें काफी तेजी से बदलेंगी। वजह यह है कि मार्च में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लानिटरी मूवमेंट्स एक साथ होने वाले हैं और तूफान से पहले की शांति फरवरी में देखने को मिल सकती है। हालांकि इस शांति में भी चीजें अपने हिसाब से चल रही होंगी, अपने अनुसार चल रही होंगी और हमें ऐसा लगेगा कि जनवरी और फरवरी के महीने साल के सबसे लंबे महीने हैं। लेकिन हमें ऐसा सिर्फ महसूस होगा, चीजें तो अपने हिसाब से ही चलती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर होने वाले हैं, कौन कौन से व्रत त्योहार होने वाले हैं और थीम क्या रहेगी फरवरी के महीने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे तो एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए या फिर सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। और हाँ, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहो, मेरे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनना चाहो या फिर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट भाग्यश्री.org पर जा सकते हो। वहां पर कई फ्री कोर्सेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जहां से आप ज्योतिष की अलग अलग चीजों को सीख सकते हो और जान सकते हो। ऑलराइट, सो एनरोल करना बिल्कुल मत भूलना। फरवरी की बात कर लेते हैं और हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं इस महीने होने वाले ग्रह गोचरों से। तो सबसे पहले 4 फरवरी को जुपिटर विल कम आउट ऑफ रेट्रोग्रेड, यानी कि गुरु की वक्र गति खत्म हो जाएगी। अब गुरु मार्गी हो जाएंगे, सीधा चलना शुरू कर देंगे, जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इट्स वंडरफुल। अभी तक जो ज्ञान भेजे में घुस नहीं रहा था उसको दोबारा से भेजे में डालने के लिए दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल थिंग, सो दैट्स अमेजिंग। 11 फरवरी को बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में। 12 फरवरी को सूर्य भी चले जाएंगे कुंभ राशि में। 24 तारीख को मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, यानी गुरु तो मार्गी अब हो ही रहे हैं, मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। 27 तारीख को बुध चले जाएंगे मीन राशि में, यहाँ पर जाकर वो नीच के हो जाएंगे, सो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू नोट। और 28 तारीख को शनि कंबस्ट यानी कि अस्त होने वाले हैं और ये उनका जो अस्त अवस्था है ये 9 अप्रैल तक रहेगी। इस महीने कई सारे इंपॉर्टेंट व्रत त्योहार भी हैं। 2 तारीख को वसंत पंचमी है, 8 तारीख को जया एकादशी, 12 तारीख को माघ की पूर्णिमा है, 24 को विजया एकादशी, 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और 27 तारीख को फागुन की अमावस्या है। तो ये सारे के सारे मूवमेंट्स हमें दिखना शुरू होंगे। अब इसमें जो थीम है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली थीम तो यही है कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जी अब मूव हो रही है कुंभ राशि और मीन राशि की ओर। हालांकि इस समय पर भी ज्यादातर फोकस कुंभ राशि के ऊपर ही रहेगा। सूर्य और शनि वो इस महीने एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। साथ में इस मिक्सचर में आप बुध को भी ऐड कीजिए तो हमें सूर्य का कंजंक्शन भी देखने को मिलेगा फरवरी के बाद और शनि के साथ, और फिर हमें इसी महीने बुध का कंजंक्शन भी शनि के साथ देखने को मिल जाएगा। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर नोटिंग, क्योंकि शनि इस समय पर कुंभ राशि में है और वो जब दूसरे ग्रहों के करीब आते हैं, खासतौर पे सूर्य के जो अगले महीने होने वाला है, तो उससे कई सारे चेंजेस जीवन में ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी फोकस्ड ऑन दैट। और इसलिए जिन लोगों की कुंभ राशि है और जिन लोगों की मीन राशि है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधान यहाँ पर होने की जरूरत है। कुंभ राशि आपके अगर 8वें घर में है, यानी कि अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, इन दैट केस भी आपको एक्स्ट्रा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इन दैट केस आप लोगों की हेल्थ में आपके इश्यूज आ सकते हैं। खासतौर पे यूरिनोजेनिटल एरियाज के इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको यूटीआई हो गया या पाइल्स हो गया या बहुत ज्यादा गैस बन रही है और कॉन्स्टिपेशन है, यू आर नॉट एबल टू फील वेल, और इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स या समस्याएं हमें देखने में आ सकती हैं वो इस समय पर हावी होंगी। कर्क लग्न खासतौर पर जिनका है उन लोगों के लिए, एंड ऑफ कोर्स कर्क राशि के लिए भी। सो अपने आप को क्लेंस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा ये जो महीना है, यहाँ पर जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उन लोगों को अपने आप को स्ट्रेटन अप करने के लिए बहुत अच्छा समय है।
क्योंकि इस समय पर आप नोट करेंगे दैट बहुत सारी चीजें आपके अनुसार आपके लिए हो रही हैं और आपको रास्ता जरूर मिलेगा कि भैया इसी रास्ते पर चलकर मेरा भला होने वाला है और कोई रास्ते पर चल के नहीं होने वाला, तो आपके लिए एक पाथ क्लियर आउट जरूर होने वाला है। फाइनली आती है मीन राशि। अभी जो मीन राशि है इनके लिए खर्चे अंधाधुंध बढ़ने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू इंक्रीज लाइक क्रेजी। ऐसा नहीं है कि आपको रिग्रेट्स महसूस होंगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट अ लॉट। हाँ, लेकिन खर्चे बढ़ने में कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्या कह सकते हैं उसको, आउट ऑफ कंट्रोल, ऐसा हो सकता है। और मैंने आपको शुक्र के मीन राशि के गोचर के वीडियो में बताया भी था दैट शुक्र एग्जॉल्टेड है, तो वो चाहता है कि खर्चे हों, वो चाहता है कि ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान दिया जाए। अब भाई आपको चेहरे पे चाहे हल्दी बेसन लगाना हो, चाहे आपको दुनिया का सबसे महंगा सिरम लगाना हो, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये ब्यूटिफिकेशन के लिए, चाहे वो सेल्फ ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो घर का ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे अपने डेस्क का ब्यूटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, यू आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन दैट। तो इस वजह से काफी सारा पैसा खर्च हो सकता है और लग्जूरियस चीजों पर आपका ध्यान जा सकता है। तो अगर आप फैब्रिक्स लेंगे तो हो सकता है कि आप कॉटन की बजाय या खादी के बजाय, थोड़ा मोटा फैब्रिक होता है, उसकी बजाय यू स्टार्ट गोइंग फॉर सैटिन एंड सिल्क। तो इन चीजों पर नजर जानी शुरू हो जाती है, राइट? तो आप इन चीजों को नोट करेंगे अपनी जिंदगी में होते हुए और उसकी वजह से आपका जो आउटलुक है वो भी चेंज होगा। नाउ यू वॉन्ट टू अडॉर्न योर सेल्फ, आप खुद को खूबसूरत बनाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल, यू वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग अबाउट यू लुक एंड बी ब्यूटिफुल। तो आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और खाली मीन राशि के लोग ही क्यों, आपकी राशि कोई भी हो, अगर आप लोग इस एग्जॉल्टेड शुक्र का यानी उच्च के शुक्र का इस्तेमाल कर सकते हो अपने आप को और अपनी जिंदगी को बेहतर और खूबसूरत बनाने में, तो करना चाहिए। देयर इज नो हार्म इन दैट, राइट? और वो अच्छा नहीं होता अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप से ये कहते रहो कि नहीं भैया हमें तो सैक्रिफाइस करना है, ये अच्छा नहीं है, वी कैन नॉट एंजॉय थिंग्स। अपने आप को ऐसे मत बोलो, एंजॉय गुड थिंग्स, हैव गुड थिंग्स, यूज देम, यूटिलाइज देम एंड एड सम वैल्यू टू योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना आप लोग शुरू कीजिए। फाइनली इस महीने आप नोट करेंगे कि बहुत सारी चीजें ना आपके साथ बस हो रही हैं, आप कर नहीं रहे हो, आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हो, चीजें बस हो रही हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स फील सिंपली लाइक डेस्टिनी। किसी से आपको बात करनी थी, बस नहीं हुई उससे बात, समथिंग हैपेंड, बस नहीं हुई। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे या बात नहीं करना चाहते थे या कोई प्लान नहीं था, बस वो हो जाता है। तो ये जो प्योर डेस्टिनी की चीजें हैं जो बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली बस हो रही हैं, ऐसी चीजें फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा होंगी आप लोगों के साथ। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन चीजों को नोट करते रहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हो और कौन कौन से पैटर्न्स बन रहे हैं। तो कुछ लोगों के पैटर्न्स गुस्से के भी बन सकते हैं, कुछ लोगों के प्यार के बन सकते हैं, कुछ लोगों के ब्यूटी के बन सकते हैं, कुछ लोगों के कॉम्पिटिशन के बन सकते हैं। तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स अलग अलग तरह के लोगों की जिंदगी में इस समय पर देखने में आ रहे हैं। ये याद रखिए कि ये जो भी पैटर्न्स हैं, दे शो यू योर रियल सेल्फ, आप असल में कौन हो। इस समय पर वो पैटर्न्स आपको सब कुछ दिखा के जाएंगे। सो ऑफ कोर्स बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग एंड आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरीके से एंगेज करते हो दूसरों के साथ। ये आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। सो या एंड स्पेशली व्हेन इट बिकम्स अ पैटर्न, राइट? सो इफ इट इज अ पैटर्न कि आप गुस्सा होते हो, खींचते हो, अगर आपका ये पैटर्न है कि आप वेटर्स के साथ बहुत गंदी तरह से बिहेव करते हो, राइट? तो इसका मतलब दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट, यू हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह की चीजें देखने में आ सकती हैं। ऑफ कोर्स आप अपने आप को देखिए, बहुत सारी अच्छी चीजें भी आएंगी, कुछ खराब चीजें भी आएंगी। वॉच देम, अच्छों को बढ़ाइए और खराब को कम कीजिए एंड डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग। खराब पैटर्न्स हर किसी में होते हैं, गुस्सा कभी भी कोई भी हो सकता है, खींच किसी को भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें अपनी गलतियों को करेक्ट करने का और दूसरों की गलतियों को माफ करने का मौका भी मिलता है। और जब मौका मिलता है तो हमने यूजुअली वो मौका ले लेना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर फेब्रुअरी। अलग अलग राशियों के लिए कैसा रहेगा ये महीना, इसके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करते हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड लक।